हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत सुंदर कथा है, शिव से जुड़ी कथा। जो शिव से जुड़ी कथा होता है वो बहुत सुंदर कथा होता है। एक कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधा नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। एक बूढ़ी थी, उसका 2 पुत्र था। दोनों पुत्र उसके वो बहुत प्यार करते थे, इतना लाड प्यार करते थे, अपने माँ को बहुत अच्छा से ख्याल रखते थे। वो समय समय से खाना, नहाने का, पूजा करने का, हर चीज का ख्याल रखते थे। वो बेचारी जो थी वो शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजा करती थी, जाप करती थी, 3 सूत्र के पालन करती थी। बिना पूजा किए हुए एक दिन भी भोजन नहीं करती थी। जब भोजन नहीं करती थी बिना पूजा किए हुए, उसको दोनों बेटा का शादी हो गया। जब शादी हो गया तो दोनों बहू आ गई। जब दोनों बहू आ गई तो दोनों बहू का बहुत जलन होता था कि ये भोरे उठ के और सबसे पहले स्नान करती है और पूजा करती है। इसको क्या करें जो ये पूजा करने को लिए छोड़ दे। पता नहीं क्या अकेले बैठ जाती है, बुदुर बुदुर करते रहती है, हमको समझ में नहीं आता है। अपने भी करती है, हमको को भी करने कहती है। क्या करें। वो दोनों बहू उपाय में लगे हुए रहते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों का संतान भी हो गया। जब संतान हो गया, कुछ दिन 2, 4, 5 साल हो गया शादी का, तो दोनों बेटा बोले कि माँ हम परदेश जाएं। ये बेचारी बुढ़िया बोली कि बेटा इसमें मुझे क्या कह रहे हो, अपने पत्नी से पूछ लेता तो और अच्छा था। ये बेचारी बुढ़िया इस तरह से बोली। वो बेचारा दोनों अपने पत्नी से पूछने गए कि हम परदेश जाएं, घर रहने से परवरिश नहीं होगा। ये बोले कि ठीक है, कुछ देरी में हम बताएंगे। दोनों गोतनी आपस में मिल गई और आपस में मिल के वो कह रही है कि परदेश चल जाएंगे तो हम लोग का बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा आइडिया मिलेगा। छोटी वाली कह रही है, क्या दीदी क्या मिलेगा? बोले कि अरे अगर जो दोनों परदेश चल जाएंगे तो ये बुढ़िया को मार के निकाल देंगे घर से, और क्या करेंगे। किसी तरह से बहुत तकलीफ देंगे, इसको जान मार देंगे, यहाँ से किसी तरह से इस घर से हटा देंगे बुढ़िया को। बोले हाँ बहुत अच्छा कहते हैं, हाँ उन लोग के बोल देंगे कि हाँ चल जाइए। और अपने पति को दोनों मिलके और बोले कि ठीक है आप चल जाइए। वो बाहर दोनों चल गए। जब बाहर चल गए तो 2, 4, 8 दिन, 10 दिन, महीना दिन जब हो गया गेला तो दोनों बहू अपने सास को बहुत तकलीफ देने लगी। समय से नहीं खाना देती थी, नहीं कपड़ा देती थी। ये बेचारी कभी खाती थी, कभी भूखे रह जाती थी, कभी रो रो के भी अपना दिन पूरा कर लेती थी। और जो उसका पोता था वो चुप्पे से लाके घर से भोजन दे देता था कि दादी खाना खा लो। ये बेचारी सोचती थी कि भल ना इसको माँ मारे, लेकिन पोता भी इतना जिद्दी था, इतना जिद्दी था जिसमें कोई कहना नहीं। अपने दादी के खिलाए बगैर वो बेचारा भोजन नहीं करता था। कभी कभी उसको माँ देख भी लेती थी तो वो डांटती, चिल्लाती थी, फटकारती थी, लेकिन फिर भी ये बच्चा नहीं मानता था। बोलता था कि अगर जो हमको दादी नहीं भोजन करेगी तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। अपने भोजन में से भी थोड़ा सा अपने दादी को खिला देता था बेचारा। तो भोजन किसी तरह से न किसी तरह से ये करवा ही देता था। जब ऐसा देखने लगी दोनों बहुएं तो सोची, सुनिए कितना हूँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम लोग का कोशिश कामयाब नहीं हो रहा है। क्या करें, कुछ उपाय लगाइए जिसमें इनका घर से निकाला जाए। बोले कि क्या? बोले ऐसा कीजिए, इनको जाता पीसने को लिए लगा दीजिए।
बोलेंगे कि अगर जो पूरा गेहूं नहीं पिसल होगा तो आपको हम घर से निकाल देंगे, आपको खाने को लिए रोक देंगे। क्या किए कि 1 सूप 2 सूप गेहूं दे दिए और बोले दोनों बहुए कि इसे पूरा पीस के इकट्ठा करके रखिए, तब आपको भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बेचारी जाता चलाने लगी, गेहूं को पीसने लगी। गेहूं को पीसते पीसते चिल्ला के रोने लगी। जब रोने लगी तो शंकर भगवान वहाँ आए। बोले क्यों रो रही हो, बताओ क्या विपद पड़ा है जो तू रो रही हो। ये बेचारी बुढ़िया बोल रही है, क्या कहूँ, मुझे तो चलने का भी शक्ति नहीं है, लेकिन बहुए ने बोली है कि इतना गेहूं पीस के रखना और तब भोजन देंगे और घर में रहने देंगे, यदि नहीं पीसेंगे तो बहुआ नहीं रहने देगी। शंकर भगवान बोले कि तुम सो जाओ और सुबह में आटा ले लेना। ये बेचारी बोल रही है, महाराज ये कैसे हो सकता है, हम कैसे सो सकते हैं, बहू मुझे निकाल देगी। शंकर भगवान बोले तो ठीक है, अपना आंख मूंद के अपने भगवान को ध्यान लगाओ। ये बेचारी आंख मूंद के ध्यान लगाई और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करने लगी। जब जाप करने लगी तो शंकर भगवान अपने शक्ति से जो गेहूं था वो आटा बन गया। आटा बन गया। ये बेचारी का 108 बार जब नमः शिवाय जाप पूरा हुआ है तो देख रही है कि आटा सूप में रखा हुआ है। ये तो देख के बहुत खुश हो गई। सुबह हुआ तो बहू सोच रही है कि अरे बुढ़िया तो चक्रों नहीं चलाई है, जाता तो पिसवे नहीं की है, आज तो इसको निकालने का एक मौका मिल गया। जब देखी कि अरे इसमें तो पूरा सूप में आटा भरा हुआ है, अब क्या उपाय बेचारी लाए। दोनों बहुए उदास होके और आटा को जल्दी से रख दिया। लेकिन फिर आइडिया कुछ सोचने लगी कि अरे 1-2 दिन के बाद कुछ न कुछ और करेंगे, निकाल तो देवे करेंगे घर से। वो किसी तरह से बहाना लगा के बोली कि अगर जो शंकर भगवान के तू पूजा करेगी तो हम तुम्हें निकाल देंगे घर से। ये बोली बेचारी बुढ़िया, बहू हम शंकर भगवान को पूजा करते हैं, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ है, बताओ तुम्हें क्या हुआ है। अरे हम शंकर भगवान के कुछ भी तो नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, इससे तुम्हें क्या होता है, हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। ये बोले बेचारे बुढ़िया, इसमें तुम्हारा कोई तकलीफ नहीं है बेटी। लेकिन बहू नहीं मानी, बोली कि अगर जो पूजा करना है छोड़ना है तो छोड़ो और नहीं तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। बहू के कहने के बाद भी बेचारी बुढ़िया मंदिर चल गई और जाके पूजा करके लौट आई। जैसा ही पूजा करके लौट आई, जैसा ही दोनों बहू एक झाड़ू लेके और एक कटोरा थमा दी हाथ में और बेचारी बुढ़िया को घर से मार झाड़ू करके और घर से बाहर कर दी। जब बाहर कर दी और बोली कि अगर जो तू घर आएगी लौट के तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे, मार डालेंगे। ये बेचारी सोच रही है, कह रही कि बेटी हम शंकर भगवान को पूजा नहीं करेंगे, मुझे मत मारो बेटी मत मारो। लेकिन दोनों बहू नहीं मानी। ये बेचारी कुछ नहीं, सिर्फ गुरु का ज्ञान लेके घर से बाहर हो गई। गुरु का ज्ञान लेके घर से बाहर हो गई और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करते करते घर से निकल गई। घर से निकल गई, जंगल के ओर चल गई और जंगल के ओर चल गई तो एक पेड़ था। एक पेड़ के नीचे बैठ के और अपना जाप करने लगी और जाप करते करते इसे नींद आ गया। जब नींद आ गया तो बेचारी सो गई और जब सो गई तो देख रही है, उठी जागी तो देख रही है कि एक थाल में भोजन रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, वो भोजन ढका हुआ है। ये बेचारी देखती है, अरे बहुत सुंदर सुंदर भोजन है, कौन रखे होंगे, चाहे कोई भी रखें हम भोजन कर लेंगे। ये बेचारी भोजन कर ली।
रात बीत चुका था। भोजन जब कर ली, भोजन की तो देख रही है कि अब मुझे नींद भी आ रहा है, फिर से सो गई। सुबह हुआ तो रात तो इसको कट गया, लेकिन दिन कैसे कटेगा। और बेचारी सुबह उठ के मंदिर जाती थी और मंदिर का याद आ गया। जब मंदिर का याद आ गया तो वो पूरा चिल्ला चिल्ला रोने लगी। जब रोने लगी पूरा चिल्ला के, तो वहाँ एक नागिन आया। नाग और नागिन आया और बोल रही है दोनों नागिन बुढ़िया से कि माता तू क्यों रो रही हो, मुझे बताओ, इस वन में आके पेड़ के नीचे बैठ के क्यों रोती हो। ये बेचारी कह रही है, क्या कहूँ नागदेव, हम प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करते थे, आज हम कैसे पूजा करें। मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं फूल है, नहीं जल है, नहीं कोई बर्तन है जिसमें हम भगवान का पूजा कर सकें। ये बेचारा बोले, नाग माता यहीं पर रहो, हम पेड़ पर चढ़ते हैं, हम हिलाएंगे डाल को, फूल गिर जाएगा, और फूल जब गिर जाएगा तो तुम एक पत्थर पर चढ़ा देना, वही तुम्हारा भगवान बन जाएंगे। ये बेचारा जो नाग था वो ऊपर पेड़ पर चढ़ गया, और जब पेड़ पर चढ़ गया तो डाल को हिलाने लगा, क्योंकि नाग डोलाएगा तो डाल तो डोलेगा और फूल तो गिर जाएगा। फूल गिर गया। बेचारी बुढ़िया अपने आंसू से पत्थर पर गिरा दी, आंसू को गिरा दी और पत्थर को आंसू से धोकर और फूल उस पे स्पर्श कर दी, चढ़ा दी, भगवान के नाम से फूल को अर्पित कर दी। जब फूल को अर्पित कर दी तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर बन गया। फूल को अर्पित करते ही शंकर भगवान का बहुत सुंदर मंदिर बन गया। ये बेचारी तो धन हो गई और भगवान के ध्यान लगा के कह रही कि भगवान आपका महिमा अपरंपार है, आप एक पत्थर को भी एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिए यहाँ पे। और देख रही है बेचारी कि आगे में कुआं भी है, एक बाल्टी भी रखा हुआ है, यहाँ पर तो मुझे कुछ कमी ही नहीं होगा। चलो इसी मंदिर में हम रोज पूजा करेंगे। और बेचारी उसी मंदिर में रोज पूजा करने लगी और पूजा करने लगी। आसपास के लोग वहाँ भी पूजा करने जाने लगे। जब देखे कि अरे जंगल में एक बहुत सुंदर मंदिर है, तो वहाँ चाह के भी लोग जाने लगे। और जब जाने लगे, पूजा करने लगे, तो जो प्रसादी चढ़ता था तो ये बेचारी का भोजन हो जाता था। और इन्हें बूढ़ी देखकर कुछ और लोग भी ले जाते थे भोजन के लिए भी, कि एक बूढ़ी मंदिर में रहती है, वो बेचारी पुजारन है, वो पूजा करती है। कोई आदमी कपड़ा भी इसके लिए ले गए कि अरे बूढ़ी मामा के कुछ नहीं है, सड़िया भी ले जाएंगे। बहुत सारे चीज ले जाके दे दिए। सब कोई एक जैसा नहीं होते हैं, बहुत लोग का दया भी आ जाता है। ठीक गांव वाले के लोग के भी दया आया कि बुढ़िया के सब कुछ मदद किए। जब 4-6 महीना बीत गया तो ठीक वही रास्ते से उनके दोनों बेटा लौट रहे थे। जब लौट रहे थे तो वही मंदिर में बेचारी बैठ के और बहुत प्रेम से भजन गा रही थी। बचपन से शिव गुरु तोहरो पूजरिया जी, भैली न बरी रे बियाही जी, हमरा के भैल शिव गुरु दुई गो पुतरवा जी, बहुआ न घर में बसाए जी, झड़ुआ से मारी बहुआ घर से निकालक जी, ले ली में तो हरो नाम जी, भैला सहैया शिव गुरु बनले मंदिरवा जी, अब कर हमरो बेड़ा पार जी। भगवान से आराधना कर रही कि भगवान अब मुझे बेड़ा पार कर दीजिए, हम जो चाहें वो हो गया। भगवान
जो आप दिए बहुत दिए, मुझे अब बेड़ा पार कीजिए। जो भजन आवाज सुना दोनों पुत्र, तो छोटा जो बेटा था वो अपने बड़े भाई से कह रहा है, भैया इस मंदिर में जो गा रही है वो माँ का आवाज में गा रही है। बड़ा भाई कहता है, अरे पगला, माँ के का कुछ कमी है जो जंगलवा में मंदिर में आएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ नहीं हो सकती है। नहीं, माँ कैसे रहेगी? ये बोले, नहीं भैया, हम जब तक नहीं मिलने जाएंगे जब तक हम घर नहीं जाएंगे। बड़े भाई बोले, ठीक है तू जाओ, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो बेग अटैची उनके पास था वो अपने बड़े भाई को दे दिए और ये बेचारा मंदिर की ओर बढ़ गए। जब आगे से छोटे वाला भाई बढ़े तो पीछे से बड़े वाला भाई भी मंदिर में आ गए। और जब आ गए तो देख रहे हैं कि उन्हीं का माता बैठ के पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। ये देखें तो माँ में लिपट गए। माँ में लिपट के बोले, माँ तू इस जंगल में कैसे, क्यों आई हो जंगल में, बोलो, और कब से रह रही हो? ये बेचारी बोली, और आसपास के लोग वहाँ पुजारन थे, वो बोले कि क्या कहें, ये जो बूढ़ी माता है ये 6 महीना से रह रहे हैं, इन्हीं का कृपा से मंदिर इतना सुंदर बन गया है, यही बनवाए हैं मंदिर को, इन्हीं से बना है मंदिर। ये बेचारा बेटा दोनों चकित हो गए कि अरे इसे कैसे हो सकता है? माँ लगता है खेती बाड़ी बेच के तो नहीं न ले आके मंदिर बना दी है। लेकिन छोटा वाला बेटा ऐसा नहीं सोचा, बड़ा सोच रहा है। छोटा वाला सोच रहा है, जरूर हमारा पत्नी ने इन्हें तकलीफ दिया है कि माँ वन में आके जंगल में रहने लगी। और बेचारा रो गिड़गिड़ा के माँ को हाथ थाम लिया, हाथ धर लिया और घर लेके गया। माँ चलो घर, अपना घर चलो, माँ तू जंगल में मत रहो, क्यों रह रही हो, तुम्हें क्या कमी हुआ? बेचारी डर से बहू का एक भी शिकायत नहीं किया, एक भी शिकायत नहीं किया। बेटे का हाथ धर के घर चल गया। जब घर चल गया तो बड़ा और छोटा का दोनों का बच्चा था। वो बच्चा लिपट के दादी में रोने लगा, दादी तू कहाँ चल गई थी? माँ मारी और तू भाग गई दादी, हम तुम्हें बहुत ढूंढे, बहुत खोजे दादी। इतने ही में दोनों जो लड़का था वो बेचारा बोला, माँ तू क्यों छुपाई थी कि मुझे बहू निकाल दी है? बताओ ऐसा क्यों की? हम उसे भी निकाल देंगे। लेकिन बेचारी दोनों बेटा का हाथ धर लिया कि बेटा हम मर जाएंगे तो हम बूढ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम मर जाएंगे तो लोग कहेगा माँ मर गई है, लेकिन बेटा मेरे कारण अगर जो पत्नी को निकाल देंगे तो तुम्हारा संसार ही खत्म हो जाएगा बेटा, इसलिए पत्नी का नहीं निकालो, सब मिलजुल के रहो। ये बेचारी ऐसा कही और दोनों बेटा का आशीर्वाद दे दिया। और जब बेचारी घर आई तो शंकर भगवान इसके लिए मृत्यु भेज दी। और बुढ़िया घर आते के समय दोनों बहू का जो हाथ नहीं निकालने दी और उसके बाद बुढ़िया मर गई। जब बुढ़िया मर गई तो दोनों बेटा क्या करेंगे? बेचारा ले जाके मरघट ले गए और जो सब कुछ कर, जो सबको होता है वही करके और अपने पत्नी को साथ जीवन बिताने लगे। शंकर भगवान उनके हाथ थाम लिए, उन पे दया किए, बुढ़िया को कष्ट नहीं होने दिए। इसलिए शंकर भगवान को गुरु मानिए और 3 सूत्र को पालन कीजिए। ऐसा करने से सब रोग दोष पाप दूर हो जाता है और कभी कष्ट नहीं आता है। हर कष्ट को शंकर भगवान दूर कर देते हैं, किसी कष्ट को भी सामने नहीं आने देते हैं और किसी चीज का भी वो नजदीक नहीं आने देते हैं, गलत चीज का। और हर चीज खुशी ही खुशी मिलता है, हर दिन खुशी मिलता है। इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो गुरु भाई बहन इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।